कितनी संपत्ति के मालिक हैं सम्राट चौधरी? सीएम की रेस में सबसे आगे। सम्राट चौधरी की संपत्ति से लेकर सियासी ताकत तक जान लीजिए पूरी प्रोफाइल। भाजपा के एक सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभरे सम्राट चौधरी। 45,000 वोटों से जीत, बिहार के संभावित नए सीएम की पूरी कहानी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति की दूरी रहे नीतीश कुमार के इस फैसले को सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी? राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। माना जा रहा है कि अगर एनडीए नेतृत्व बिहार में नया मुख्यमंत्री चुनता है तो सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर सकते हैं। भाजपा के भीतर भी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भाजपा को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया था। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व का भरोसा भी उन पर लगातार बढ़ता गया। अगर हालिया चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने अरुण कुमार को 45,843 वोटों के भारी अंतर से हराया। सम्राट चौधरी को कुल 1,22,480 वोट मिले, जो इस बात का संकेत है कि उनके पास मजबूत जनाधार मौजूद है। सम्राट चौधरी की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली सामाजिक समीकरण के प्रतिनिधि के तौर पर भी देखी जाती है। वे कोयरिया कुशवाहा समाज से आते हैं जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत सामाजिक आधार रखता है। भाजपा लंबे समय से राज्य में सामाजिक संतुलन की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी का चेहरा पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो उनके द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास अच्छी खासी संपत्ति मौजूद है। उनके नाम पर करीब 99.32 लाख रुपए की चल संपत्ति दर्ज है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 27.89 लाख रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी संपत्ति दर्ज है। पारिवारिक हिस्से में 4.27 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनके दोनों बच्चों के नाम पर क्रमशः 41.4 लाख रुपए और 26.8 लाख रुपए की चल संपत्ति बताई गई है। अचल संपत्ति की बात करें तो सम्राट चौधरी के पास करीब 8.28 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, वहीं उनकी पत्नी के नाम पर लगभग 1.8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति दर्ज है। इसके अलावा उनके पास करीब 7 लाख रुपए कीमत की एक बोलेरो गाड़ी भी है जो उनके वाहन संपत्ति का हिस्सा है। सोने के जेवरात के मामले में भी सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी के पास अच्छी मात्रा में संपत्ति है। लगभग जानकारी के अनुसार उन दोनों के पास 200 ग्राम सोने के जेवरात मौजूद हैं। इसके अलावा उन्हें हथियार रखने का भी शौक है। उनके नाम पर करीब 4 लाख रुपए की एक एनपी बोर राइफल और करीब 2 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर भी दर्ज है। बैंक खाते की बात करें तो सम्राट चौधरी के 2 बैंक खातों में कुल मिलाकर लगभग 13.27 लाख रुपए जमा है, जबकि उनकी पत्नी के बैंक खाते में करीब 6.76 लाख रुपए जमा बताए गए हैं। नगद राशि के रूप में उनके पास लगभग 1.35 लाख रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 35,000 रुपए नकद बताए गए हैं। आयकर विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी के पास करीब 17,91,420 रुपए की आय दर्शाई गई है, जबकि उनकी पत्नी की आय करीब 12,73,160 रुपए बताई गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। कुल मिलाकर अगर बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो साफ है कि राज्य की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें भाजपा नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी है। अगर पार्टी नेतृत्व सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगाता है तो वह बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा होने पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और लगभग 2 दशक तक चले नीतीश कुमार के दौर के बाद राज्य की राजनीति एक नए नेतृत्व के हाथों में जा सकती है।